तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिव से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि वो सब मेरे से ही हो रहा, ऐसा जानो। उसका निमित्त मैं ही, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। कारण क्या है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने तीन पुत्र रजगुण ब्रह्मा उत्पन्न कर रखा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनको कंट्रोलर बना दिया यहाँ का। रजगुण ब्रह्मा के उस गुण के आधार से हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, किसी के बस की बात नहीं। और विष्णु जी के गुण के कारण हम एक दूसरे में मोह में फंसे रहते हैं, ये भी जीव के बस का नहीं, इससे हट गया। और तीसरा तमोगुण श्री शंकर जी में, इसके कारण ये आपस में लड़ मरते हैं, लट्ठम लट्ठा काट करते हैं एक दूसरे को। तो इन तीनों गुणों को समझने के लिए देखना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा पवित्र गीता, ये शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, छपी कहाँ है, ये प्रकाशक और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें सिर्फ इतना देखेंगे हम 110 पृष्ठ पे कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो चौथा जो है वो इनसे न्यारा है। ये है 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय 9 के लास्ट में ऊपर विवरण दिया है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहाँ देखिए, ये शिव इन ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, ये सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 86 पे हमने देखना कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है चौथा, और वो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये भी देखना। और ये भी सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये हो गया। ये सिद्ध करना है कि इन चारों से अलग है। ये देखो 86 पे, प्रश्न नंबर 86 पे शिव पुराण, इसमें लिखा है कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, ये काल है सदाशिव, और वे महान दयालु, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे देखो, वह रुद्र लिखा है ना, रुद्र से भी न्यारा है एक, वो कलियर हो जाएगा। ये देखो 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे है, वो चौथा बोल रहा है, शिव बोल रहा है, वो काल ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलता है वही यहाँ बोल रहा है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम के 2 कृत प्राप्त किए। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि बेटो, पुत्रों, तुमने मुझसे स्थिति 2 कृत, सृष्टि तो ब्रह्मा को और स्थिति विष्णु को दी है, और रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं। ये रुद्र न्यारा है, महेश्वर न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं, जिसको सृष्टि और स्थिति दी। इससे सिद्ध हो गया कि ये 4 हैं। इन चारों से भी न्यारा वो काल है जो गीता बोल रहा है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया। अब देवी भागवत महापुराण में भी यही है। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पे, ये वही बुक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 123 पृष्ठ पे। हमने वो सिद्ध करके आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो इस गीता जी के ज्ञान में कोई सुना नहीं। इतना कड़वा है, इतनी कुलीन है, या इतनी कड़वी सत्य है। 123 पृष्ठ पे तीसरा सकंद, विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम तो अविनाशी नहीं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही न तो जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए।
फिर मैं तमोगुण शंकर, तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे तुम्हारे तुम सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस सृष्टि संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यह सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सत्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इति सिद्धम। और यह भी सिद्धम हो गया कि दुर्गा इनकी मां है, माता है। और तीसरा ये सिद्धम कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब इसमें हमारा मूल जो कंसेप्ट करना है वो है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संस्कृत सहित देवी भागवत इसमें कति निर्णय कर देगी, देखिएगा। और ये कहां से छटी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसका तीसरा सकंद देखें। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके पृष्ठ नंबर 11 पर, इसके पृष्ठ नंबर 11 पर देखें। तृतीय सकंद है, 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक। हिंदी देखें पहले कि शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हम सबको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। यदि तू हमारे पर दयालु दयालु है तो हमें इसे कुकर्म में क्यों ला दिया? हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? फिर यह संस्कृत देखो, क्लियर हो जाएगा। संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा कि यदि दया धर्मना मैं सदा अंबिके कथम अहम विहिता च, किस प्रकार मैं बना दिया। शंकर जी कह रहे हैं तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है, इनसे अलग है, जिसका ओम नाम है। अब गीता के 7वें अध्याय के 12, 13, 14, 15 में इन तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा को मना किया है। अब ये कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा, क्योंकि गीता जी सारांश है चारों वेदों का, ये कोड वर्डों में ज्यादा है, इसलिए तत्वदर्शी संत ही इनको बता सकता है। ये दास के ऊपर मेहर कर दी परमेश्वर कबीर जी ने, तो वो दास आपको समझा रहा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 के ये 4 श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सती थी, सतगुण विष्णु से सती थी, और जो रजगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। और परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये इनसे न्यारा है, अलग है ब्रह्मा विष्णु महेश से। अब 13 में क्या कहा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार समुदाय, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग ऊपर मुझे नहीं जानता। आगे देखो, अब 14-15 में तो कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल कहते हैं बड़ी खतरनाक है। ये अपने से आगे किसी को नहीं जाने देते, बड़ी दुस्तर है। और जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो इस माया तो ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं।
और 15वें में कमाल कर दिया। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि जकड़ी जा चुकी है, इनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। तो 3 गाली इकट्ठी दे रखी गीता ज्ञानदाता ने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं। असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, मूढ़ मूर्ख, मुझको नहीं बचते। पुण्यात्माओं, ये एक पॉइंट सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा करने वाले को राक्षस भाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा? जैसे हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी रजगुण की साधना की थी, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया, और कैसे जुल्म कर दिया उस बालक के ऊपर, हद कर दी। तमोगुण शंकर की साधना की थी रावण ने, और क्या कहलाया? आखिर में राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम के संत, भस्मागिरी पुरी, ये शिव के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। भस्मागिरी नामक एक तपस्वी था, उसने शंकर भगवान तमोगुण की पूजा की थी। उन्हीं के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर पैर करके नीचे नशर करके 12 वर्ष तक कठिन घोर तप किया। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उससे कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगे? भस्मागिरी के मांगा था, उसके मन में यह थी कि जिस दिन ये शंकर भगवान मेरे को प्रसन्न होकर नो कहेगा मांग ले के मांगा, वचनबद्ध करूंगा। और भस्म कड़ा था शंकर जी के पास कि वो जिसके सिर पर नू रख दे और कह दे भस्म, तो उससे भस्म हो जाता था। उद्देश्य क्या था भस्मागिरी का? कि तपस्या करके शंकर जी पर भस्म कड़ा ले लूंगा और बस शंकर जी ने मारूंगा और पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से तपस्या कर रहा। और शिव जी के सामने जब शिव जी ने पूछा, बोल भाई क्या मांगा? भस्मागिरी में तेरे से प्रसन्न हूं। कहने लगे भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान बोले भाई वचनबद्ध हो जाए, हाँ बोलो क्या मांगते हो? अब प्रसन्न हो पाछा तो दयालुता आ जाती है, मांग भाई क्या मांगे? कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब शंकर जी ने सोचा भाई ये जंगल में है कोई, इन सब पशुओं से या राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले बेटा। अब जो ही उस भस्मागिरी त्रिगुण उपासक के हाथ में, तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उस उपासक के हाथ में कड़ा आया तभी त्योर बदल गया। आंखें फेर ली और कहने लगा शिव जी अब हो तगड़ा, तुझे भस्म करूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओ तुरग अब खड़ी बिजली पड़ गई। अब शिव जी बाज लिया, और जिसको हम अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर इसी संज्ञा दिया करते थे हमारे नकली संत गुरु। यदि भगवान शंकर तमोगुण शंकर अविनाशी होते तो डर के क्यों भागते? उससे वो भाग लिए और भस्मागिरी पाछे पाछे को तूने सोचा था इसने मारो जो बात बने। तो भगवान ने आकर कहते फिर पार्वती रूप बनाकर गंडहत नाच नचा के भस्मागिरी उस भस्म कड़े तो उससे के हाथ तो भस्म करवा दिया। अब बताओ, ऐसा दुष्ट इंसान और भगवान शंकर की साधना करे, उससे की पत्नी अपने इष्ट देव की पत्नी पर, माँ का ऊपर बुरी नीति, इसे दुष्ट हो जाते हैं ये तत्व ज्ञानहीन ऐसी साधना करने से। अब जैसे विष्णु जी के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और वहां पर ये अपने अपने समुदाय के षटदर्शनी जितने साधु हैं, कोई गिरी न्यारे, पुरी न्यारे और ओगड़ न्यारे, नाथ न्यारे, नागे न्यारे, और वैष्णव अलग से अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस दिन वो पर भी लगती है, स्नान करने के समय निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, वहां स्नान करने प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे ही हर की पैड़ी हरिद्वार में कुंभ के मेले की व्यवस्था बनाई। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए उस पर भी में स्नान करने के लिए, गंगा में के घाट पर खड़े हो गए। पीछे से वैष्णव उपासक आगे, नागा थे तमगुण उपासक शिव जी के, और वैष्णव थे विष्णु सतगुण के उपासक।
अब विष्णु के उपासकों ने, वैष्णव ने आकर कहा कि ए नागाओ, तुम बाहर आ जाओ, तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम पहले स्नान करेंगे, तुम हमसे निम्न हो, पीछे आओ। अब वो नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नी इच्छा, हम तन पर कपड़ा भी धारण नहीं करते हैं और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फिरडो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, नहीं हम नहाएंगे पहला। अब नागा का छो उठिया, इसे बूंदा तो कह दिया तुम शर्ट फिर। अब नागा और वैष्णु यानी तमोगुण और सतगुण उड़ा कटका मर गया। अब वो तमोगुण के उपासक और सतगुण विष्णु के उपासक वो नहाना भूल गए, भगवान भूल गए और गंगा भूल गए, हर की पैड़ी भूल गए और आपस में कत्लेआम कर दिया। तलवार निकाल ली, तीर ठोके, कटारी ठोक दी, सीधी की सीधी एक दूसरे में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। अब इनको क्या संज्ञा देंगे? वो गीता वाली रासक स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख और गीता के अंदर तक कहते मेरी भक्ति ना करते।